ये है, तो अब इसको मैं बांधूंगी गले में। और ये हाथ वाला मैंने कल बांध दिया था। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी और हम लोगों का उत्तराखंड का एक पर्व होता है सातों आठों, उसके आठों भी आज है, सातों यानी कि कल हो गई है, जिसमें हम डोर दुबड़ बांधते हैं। तो यानी कि कल जो सातों के दिन बचता है वो हाथों बचता है, और मेरा ये बच चुका है और आज बचेगा गले का शाम को। तो पूजा में तो मैं नहीं जाती हूँ, और इसमें बिरुड़ पंचमी के दिन बिरुड़ भी भिगाए जाते हैं। तो और यानी कि आज व्रत खुल के आज शाम को या कल जब भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो यानी कि 5 अनाज उसमें भिगाए जाते हैं, कोई भी 5 अनाज उसमें डाल सकते हैं आप साबुत। तो वो भी हम लोगों का पर्व, मतलब 2 पर्व साथ ही चलते हैं, जन्माष्टमी और सातों आठों। तो आज है आठों और यानी कि जन्माष्टमी। और अभी अब मेरी सुबह की पूजा अभी शुरू नहीं हुई है, पूजा करती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और दोस्तों अभी अब मेरी हो गई है सुबह की पूजा भी, और अब मैं बनाती हूँ सासू माँ के लिए नाश्ता, क्योंकि औरों का तो व्रत है, उनका नहीं है अभी। तो सभी का है, मतलब लगभग मम्मी का छोड़ के, क्योंकि उनकी दवाइयाँ चलनी तो वो रख नहीं सकती हैं। और तो छोटा लग रहा, दवाइयाँ तो मेरी भी चल रही है। उसको भैया श्रद्धा है, अपनी रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। कपड़े भी डालने हैं छत में, नीचे का कर लेते हैं, फिर जाएंगे छत की ओर को। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ अब छत में, कपड़े तो मैंने डाल दिए थे पहले, और अभी मैं आई हूँ ये, क्योंकि गद्दे बरसात में थोड़ी सीलन जैसी हो जाती है अंदर, तो मैंने कहा गद्दे भी डाल देते हैं। गद्दे दरिया सब मैं छत में डाल दिए हैं, ये इधर कुछ, इधर कुछ, इधर कुछ, चादर उधर, सब चीज़ें। मैंने कहा थोड़ी अभी धूप आई है तो थोड़ी बहुत अभी सुखाते हैं, बाकी फिर बरसात जाने के बाद सुखाएंगे। तो थोड़ी बहुत मैंने आज कपड़े सुखा दिए हैं, क्योंकि बरसात से अंदर थोड़ी हो ही जाती है सीलन जैसी कमरे में, क्योंकि सीलन होती है तो कपड़ों में आ जाती है। अलमारी के अंदर जो रखे थे थोड़ी गद्दे भी मैंने डाल दिए हैं, बाकी मम्मी वाले बैठ के बाद में डालेंगे, क्योंकि अभी वो बैठी हैं तो उन गद्दों को भी और उसके बिस्तर को भी बाद में डालेंगे। बाकी दूसरे पलंग के मैंने डाल के हाथ सुखा दिए हैं। और अब चलते हैं नीचे की ओर को, और फिर करते हैं नीचे के काम। अभी नीचे के कुछ भी काम नहीं हो रखे मेरे, क्योंकि धूप आ गई थी, तो मैंने कहा पहले यही काम कर लेते हैं, तो यहीं लग गई मैं छत में ही। तो दोस्तों अभी अम्मा आई हूँ किचन में, यानी कि सासू माँ को मैंने खाना खिला दिया है। उनके लिए कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, उनको खिला दिया। अब इन बच्चों के लिए, अपने के लिए कुछ बनाते हैं नाश्ता। तो मैंने अभी ये आलू वो कर दिए हैं, अब इसका हलवा मैं बनाती हूँ। तो ये बच्चों को फिर बनाना शेक बनाना कह रहे हैं, तो पहले मैंने कहा हलवा बनाते हैं, फिर बनाना शेक पिलाऊंगी शाम के समय। अभी थोड़ी इनका ये मतलब खाने का टाइम हो रहा तो लगी जाती है भूख, बच्चे हुए छोटे, तो एक का तो मुँह में दिखाऊँ तो आप देख चला गया हो। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है घी, ऊपर से बनाती हूँ हलवा। तो अभी अब इनको दिन का मतलब नाश्ता करा दिया है, आलू का हल बना के। अब शाम तक ये शांत रहेंगे बच्चे भी, सभी लोग। तो अब मैं अब एडिटिंग करती हूँ पहले। तो अब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने भैया के बेटे की, यानी कि मेरे भतीजे की पहली जन्माष्टमी में कृष्ण रूप में उसको इतना प्यारा लग रहा है वो दिखाऊंगी। और अपने घर का यानी कि आध्विक, यानी कि मेरा बानू, जिसे मैं बानू कहती हूँ, बड़े को नानू, छोटे को बानू, तो उसके भी अभी फ़ोटो मैं वीडियो इसमें दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बताना मेरे दोनों बाल गोपाल कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताना, प्यारे प्यारे से कमेंट करना। तो दिखाती हूँ आप लोगों को अपने कृष्ण गोपाल अपने।
मैंने दूध उबालने रख दिया है। इसमें बनेगी मेरी खीर, जो कि आंचल का प्योर मन के फुल क्रीम दूध है, तो इसको मैंने उबालने रख दिया है। और साथ ही में मेरी बन रही है यहाँ पे सासू माँ और पतिदेव के लिए चाय, जो मैंने रख दी है। और कपड़े ला के चादर मैंने बिछा दी है, बाकी कपड़े फोल्ड करने हैं भी। मैंने तब तो दूध भी उबलते रहेगा। यहाँ खीर में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि चावल की खीर बनाने का ऑर्डर आ रखा है आज पतिदेव का, तो चावल की खीर बनाने में उसमें बहुत टाइम लग जाता है मेरे, तो इसलिए अभी वो करती हूँ फटाफट से। फिर दूध रखूँगी तो तब तक वो शाम तक ठीक पकी रहेगी मेरी। तब रबड़ी जैसी चाहिए इनको, तब ये खाएंगे मज़े से। तो यहाँ पर लगभग मेरी खीर अब पक ही चुकी है। ये देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। इतने ऊपर से घट मैंने बिल्कुल गैस बिल्कुल सिम में रखी थी। और मेरी खीर देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसी बन चुकी है ये। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स काट के ड्राई फ्रूट्स डाले जाएंगे। तो ये मेरी खीर बन चुकी है। और यहाँ पे आलू और अरबी की सब्ज़ी मैंने बना दी है, और अब पूरी बनानी है। और यहाँ पे मैंने पंचामृत के लिए मैंने रख दिया। अब इसमें सिर्फ शहद डालना। आप सोचेंगे इतना कम, मैंने क्योंकि बच्चे खाते नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कम ही बनाया, क्योंकि फिर वो होने से तो इसलिए कम बनाओ, सही बात। और ये साथ में माखन, जो कि कृष्ण भगवान का सबसे पसंदीदा वो है, तो ये मैंने माखन निकाल दिया है उनके लिए। आज मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आई, क्योंकि अभी बच्चों ने वो गाने चला रखे थे, भजन चला रखे थे, तो उसमें छोटी छोटी गैया वाला भजन आया। तो मुझे याद है हर जन्माष्टमी हम पापा वाला भजन गाओ करके, उनके मतलब पापा गाते थे पीछे से हम भी, और पापा इतना खींच देते थे उस भजन को, मुझे अभी भी याद है। तो मुझे बहुत याद आ रही थी अपने पापा की। उसके हर अच्छे काम में अपने मतलब उनको याद मैं करती हूँ, लेकिन आज तो वो भजन के उससे कुछ ज़्यादा ही मुझे याद आ रही थी उनकी, कि मतलब। और बच्चों को बता भी रही थी कि हम मतलब रात की पूजा में हमेशा पापा के साथ इतनी देर तक जितने भजन भी वो गाएंगे, 2-3 भजन तो उनके मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है। मैंने काली गाय का दूध पिया वाला, तो वो भी, और एक छोटी छोटी गैया, ये 2-3 भजन तो उनके मतलब हर साल उन्होंने गाते ही थे। और उसके अलावा भी नए भजन कुछ और होते थे, और पीछे से भी हम भी गाते थे। बचपन से छोटे छोटे थे, मुझे अभी भी याद है। और शादी होने तक हम उनके साथ बराबर गाते थे। और अब अपने यहाँ की गृहस्थी संभाल रहे हैं। अब यहाँ अपने पीछे अपने बच्चों को बैठा लेंगे। देखो कितना ये बच्चे बैठते हैं, कितना क्या। तो अभी मैं बच्चों को ये चीज़ें बता रही थी आज, कि हम मायके में ऐसे पूजा करते थे करके। तो अब फटाफट से बनाती हूँ पूरी भोग के लिए, और फिर चलते हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों, रात की पूजा के लिए मेरी हो गई है तैयारी, यानी कि भोग मेरा बन चुका है। और अब फटाफट से करते हैं पूजा। ये तो ढोलक में आज मेरे साथ में है, यानी कि जो साथ मिस्टर शुभम जोशी। देखो कितने भजन करता है आज ये, देखते हैं। तो पूजा करते हैं। दिन भर तो ऐसे ही था, तो रात में ही होती है इसकी पूजा। वैसे भी सुबह करी थी, मतलब सुबह खाली नॉर्मल वैसी पूजा करी जैसे डेली होती है। तो अभी आप करते हैं फटाफट से पूजा। राधे राधे दोस्तों, रात की पूजा की मेरी हो गई है शुरुआत। और यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है, और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले खुद के माथे पर लगाया तिलक, और उसके बाद फिर सभी भगवानों को मतलब पहले स्नान आदि करा के फिर उनको तिलक लगाया। और तत्पश्चात जो उनके लिए प्रसाद बनाया गया था वो सब भोग भगवान जी को लगाया, और जनेऊ आदि जो मतलब चढ़ता है सारा उनको चढ़ाया। उसके बाद फिर बच्चों को तिलक आदि लगाया, दोनों बच्चों को अपने, और पतिदेव को और सासू माँ को। फिर हमने गाए भजन।
इसको अब मैं बांधूंगी गले में। और ये हाथ वाला मैंने कल बांध दिया था, 2 बोरी इसके साथ में बंधेगा। सासू माँ को दे दिया, मैं अपना वाला बांधती हूँ। तो अब मेरी पूजा भी हो चुकी है और ये है आज का देखा होगा आप लोगों ने जन्माष्टमी की हमारा व्रत। और अभी मंदिर में तो मैं वो और कितने भजन कर देती, लेकिन मेरे बच्चों को लग गई है भूख, तो कह रहे हैं तो मम्मी भूख लग गई बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं 7-8 जितने भी हुए उतने करे। लेकिन सारे तो वीडियो में डालेंगे नहीं, थोड़ी 2-4 भजन डालूँगी, इसमें डाले हैं मतलब। तो और अब सभी का आशीर्वाद लेके अब हम लोग खाते हैं खाना। मैंने सबको प्रसाद भी बांट दिया है, अब खाना खाते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त। आई हो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।